की कृपा करुणा से हम सब लोग इस स्वाध्याय सत्र के आज पंचम दिवस पर मिल रहे हैं। कल तक हम लोगों ने ध्यान श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश किया। आज से मूल ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। आइए एक बार ध्यान श्लोकों का पुनः पाठ करते हैं, फिर मूल ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम्। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम्। वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः। वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। भटविटपसमीपे भूमिभागे निषण्णम्। भटविटपसमीपे भूमिभागे निषण्णम्। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम्। त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवम्। जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले। चित्रं वटतरोर्मूले। वृद्धाः शिष्या गुरोर्युवा। वृद्धाः शिष्या गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम्। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम्। शिष्यास्तु छिन्नसंशयः। शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः। निधये सर्वविद्यानां। विधये सर्वविद्यानां। भिषजे भवरोगिणां। विषये भवरोगिणां। गुरवे सर्वलोकानां। गुरवे सर्वलोकानां। दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय। ॐ नमः प्रणवार्थाय। शुद्धज्ञानैकमूर्तये। शुद्धज्ञानैकमूर्तये। निर्मलाय प्रशान्ताय। निर्मलाय
आदि गुरु भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ के सृजन से पूर्व यह ध्यान किया। जो हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान हैं वो कैसे हैं इसको याद किया। वह प्रणव के अर्थ हैं, शुद्ध ज्ञान मूर्ति हैं, निर्मल हैं, प्रशांत हैं, समस्त विद्याओं के बीज हैं, निधान हैं, भव रोग के वैद्य हैं। वह चिन्ह मुद्रा में विराजमान है, मुदित वदन है, चारों तरफ वरिष्ठ मुनिगण, ऋषिगण, साधक गण आवृत घेर करके विराजमान है। और उनके दर्शन मात्र से मौन व्याख्या प्रकटित, उनके दर्शन मात्र से, उनकी मुद्रा के देखने मात्र से हृदय में परब्रह्म का संपादन हो जा रहा है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान का आचार्य ने ध्यान किया। अब इस ध्यान करने के बाद मूल ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। इस ग्रंथ में कुल 10 श्लोक हैं और यह 10 श्लोक स्तुति हैं, स्तोत्र हैं। स्तुति उन भगवान की स्तुति है, शिव स्वरूप सदगुरु की स्तुति है। तो संसार में भगवान जितना है उतना भी कोई नहीं बता सकता, यानी उससे अधिक तो कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी हम इतना कम बताते हैं तो ये भी एक हंसी जैसा होता है। तो ऐसे जब भगवान भाष्यकार जैसे महापुरुष शिव जी के विषय में, दक्षिणामूर्ति भगवान के विषय में कुछ बताएंगे तब वह बहुत गहन गंभीर होगा। और वह जो बताएंगे कोई जरूरी नहीं है कि अभी आप उसको समझ ही लो, देख ही लो, क्योंकि इस वसुंधरा के अद्वैत वेदांत के पुरोधा हैं और वो स्तुति कर रहे हैं। तो यदि आप 10% भी समझ लोगे तो हम मानेंगे कि आप पास हो गए। घबराना नहीं, कोशिश करना। और जिसने अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया भगवत कृपा से, तो उसकी तो फिर महिमा ही क्या है साहब। जानत तुम्हें हो ही जाए। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले श्लोक का पाठ करते हैं। उससे पूर्व एक बात और समझ लो जिससे आपको दिशा का बोध हो जाए कि यह जो आगे का स्तुति प्रारंभ होगा यह अद्वैत वेदांत की शुद्ध स्तुति है। अद्वैत का मतलब होता है जहाँ दो नहीं है। दो को आप क्यों नहीं रखना चाहते हो? हमें तो दो में ही मजा आता है। तो कहा दो में ही सारी समस्या है।
दो में ही हानि लाभ है, मरना जीना है, और सबसे बड़ी बात द्वितीयात् भयम भवति। जब तक दो होंगे तब तक भय होगा। तो यहाँ पर उन सूत्रों का सूत्रपात किया जाएगा, उन सूत्रों का अवतरण किया जाएगा, उस दृष्टि को प्रदान किया जाएगा जिस दृष्टि को धारण करके आप उस अद्वैत तत्व के बोध के अधिकारी जीव बनता है। तो आइए हम आप पाठ को प्रारंभ करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतं, तुल्यं निजान्तर्गतं, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतं, तुल्यं निजान्तर्गतं, पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोध, पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोध, उद्भूतं यथा निद्रया, भूतं यथा निद्रया, उद्भूतं यथा निद्रया, भूतं यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्, श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतं, पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोध, भूतं यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्, श्रीदक्षिणामूर्तये। नाथ, अच्छा आप यह बताओ कि जो तुम्हें रज्जु पे सर्प दर्शन हो रहा है, उस सर्प दर्शन से भय उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं भाई? तो बोलो तो, हो रहा है ना? रज्जु से सर्प
उत्पन्न हुआ दिख रहा है और उस उत्पन्न सर्प से भय उत्पन्न हो रहा है और भय से पसीना उत्पन्न हो रहा है और न जाने क्या क्या उत्पन्न कर दे रहा है। इस श्लोक में यह विचार करना है कि जो तुम्हें भय दे रहा है, भयदाता जो सर्प है, वह भयदाता सर्प आपने तो मान ही लिया है, तो आपको तो समझाना ही मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम कहेंगे ये नहीं है तो आपकी महाराज आप घूरोगे हमको, कहोगे हमें भय हो रहा है, आप कह रहे हो है नहीं। तो पहले ये बताओ, आज इस पर अभी मानो कुछ नहीं है कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे है कि नहीं है, पहले आज इस पर विचार करो। आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री कहते क्या हैं, पहले ये संक्षेप में आपको मैं सुनाता हूँ। आचार्य कहते हैं, नम इदम, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कस्मै, किसको प्रणाम करते हो, तो कहा तस्मै, मैं उन गुरुदेव को, उन श्री गुरुमूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कहा उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो आप प्रणाम कर रहे हैं, तो कहा उन्होंने यह साक्षात कुरुते, ओहो, उन्होंने सीधे डायरेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन, उन्होंने सीधे देख लिया है। क्या देख लिया, तो कहा ये तो बताऊंगा क्या देखा, पहले उन्होंने ये बताओ कब देखा। प्रबोध समय, जब उनको प्रबोध हुआ तो प्रबोध काल में हमारे जो गुरुमूर्ति, जो गुरुदेव हैं, उन्होंने यह देखा। क्या देखा, स्वात्मान एव अद्वयम, स्व माने अपनी, आत्मा माने आत्मा, अपनी आत्मा ही अद्वय है, यानी आत्म व्यतिरिक्त न किंचित अस्ति, ये हमारे गुरुदेव ने देख लिया। तो कहा फिर जो और वहाँ सब ये जगत और घोड़ा, हाथी, पहाड़, पर्वत, ये उनको नहीं दिखा क्या, तो कहा यह उनको दिखा। देखो कितनी ईमानदारी है। तो कहा ये उनको दिखा, इधर ध्यान भी दो, यह उनको नहीं दिखा ऐसा नहीं मान लेना, ये गुरु की भूमिका नहीं है। अद्वय स्वात्मान एव अद्वय, ये प्रबोध समय साक्षात कुरुते, ऐसा उन्होंने दर्शन किया, देख लिया, अनुभव किया। तो कहा ये बाकी जो इतनी बड़ी दुनिया है, तो कहा ये उनको नहीं दिखी, तो कहा नहीं दिखी। तो कहा फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। तो दो लाइनें इस पूरे जगत के बारे में बताई गई हैं कि कैसा ये जगत उनको दिखाई पड़ा। पहले जगत कैसा दिखाई पड़ा, हम ये बात की ओर बाद में जाएंगे, क्योंकि पहले आप दृष्टांत में थोड़ी देर टिको। ये हम आगे की बात समझाएंगे। हम माने हमारे आचार्य इस बात को समझाते हैं कि जो हमारे गुरुदेव हैं उन्होंने ऐसा देखा। एक कॉन्फिडेंस देखो आप कैसा देखा, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो रज्जू और सर्प है
और सर्प के कारण सर्प ही भय लाता है, सर्प से ही अन्य चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो इस जो सर्प दर्शन हो रहा है वह सर्प दर्शन का कारण रज्जु का अज्ञान है। यानी जब तक रज्जु का ज्ञान, रस्सी का दर्शन नहीं करोगे तब तक आपको वही रज्जु यानी वही रस्सी सर्प रूप में दिखाई पड़ती है। तो जब तक आपको सर्प दिख रहा है, सर्प दर्शन हो रहा है, तो उस सर्प दर्शन का हेतु रज्जु का अदर्शन है। अदर्शन का ही नाम अज्ञान होता है। हमारे आचार्य ने यह देखा कि यह जो सर्प दिख रहा है, यह सर्प बिना हुए दिख रहा है। ओहो, देखिएगा इस वसुंधरा का सबसे हाईली सिद्धांत है, जो बड़े बड़े आचार्यों के बीच में इसकी बड़ी महिमा है कि यह जो सर्प है वह बिना हुए हो रहा है। और जब कोई चीज बिना हुए होती है तो उसका कारण माया बताया जाता है। उसका माया माने होता है यामा सा माया, जो नहीं है वो हो रहा है, यानी जादू, ऐसे समझ लो। तो हमारे आचार्य ने प्रबोध समय में ये देख लिया कि यह जो सर्प है वह सर्प जहां दिख रहा है वहां पर तीनों कालों में नहीं है। तो जहां पर नहीं है वहीं पर दिख रहा है। तो जो चीज जहां पर नहीं होती है वहां पर दिखती है, तो वह चीज सत्य होगी कि झूठी होगी? क्या समझ में आया? जो चीज जहां नहीं है वहां दिख रही है। हम दिखने का निषेध नहीं करते। सर्प में दिखे तो सर्प सच्चा, लेकिन सर्प कहाँ दिख रहा है? रस्सी में दिख रहा है। तो रस्सी में सर्प तीनों कालों में नहीं है। तो जो रस्सी में सर्प दर्शन है यह माइक दर्शन है, अज्ञान जनित दर्शन है। क्योंकि जो स्वभाव अधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, जो चीज स्वभाव के अधिकरण में अर्थात अधिष्ठान में होती नहीं है, बल्कि उस पर कल्पित होती है, दिखती है, वह दिखने पर भी सत्य नहीं होता। तो हमारे आचार्य ने देख लिया कि ये जो जहां सर्प और रस्सी जो दो तुमको दिख रहे हैं और सर्प से तुम भयभीत हो रहे हो, उन्होंने प्रबोध काल यानी रज्जु का अनुभव करके यह देख लिया कि सर्प नाम की चीज यहाँ पर नहीं है, केवल दिख रही है और वो दिखती रहेगी। क्यों नहीं है? क्योंकि वह वहां पर दिख रही है जहां पर नहीं है। तो क्या हुआ? दो हुए। कहा दो तो तब होंगे जब दूसरा होगा। तो बचा कौन? रज्जु। तो स्वात्मान एव अद्वयम, यानी रज्जु ही केवल है, सर्प नाम की चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक ही चीज है, दो चीज नहीं है।
ऐसे ही उन्होंने, जैसे तुमने रज्जु के ज्ञान से जान लिया कि सर्प दिख रहा है नहीं, वैसे ही भक्तजनों यह विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया। कैसे? बहिर्इव उदभूतम यथा निद्रया। ये गहन सूत्र हैं और बड़े दिव्य सूत्र हैं। इनको खोलने के लिए भी थोड़ा सा सब वातावरण चाहिए। जो आपको यहाँ पर हमने इस सत्र में भी बोला होगा कि तुम्हें जितना भी दुख मिलता है सब का सब मेरा से मिला होगा, इदम से मिला होगा। अहम से कोई दुख नहीं मिलता, अहम को मिलता है। लेकिन मिलता किससे है? इदम से। हमारा ये कपड़ा फट गया, मेरा है तो मेरा से मिला, मेरा बेटी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा घर। अब देखो सब मेरा, मेरा माने इदम। मेरा हाथ ये भी मेरा ही है, मैं नहीं हूँ। मेरा बाल वो भी मेरा हो गया। तो जितना भी दुख प्रकटता है वो इदमांश से प्रकटता है, इदम से प्रकटता है। तो यदि इदम किसी तरीके से झूठा सिद्ध हो जाए तो उससे निकलने वाला दुख सत्य रहेगा। ये खेल इसमें है। अब आराम से पहले समझो, और आज इस श्लोक का अगर किंचित भी अर्थ धारण कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपका स्वाध्याय करना, हमारा करना सबका कुछ सफल होगा। तो यहाँ पर शब्द है विश्व। विश्व माने जब आप सोचते हो तो देश देशांतर, लोक लोकांतर, कोटि कोट सबको जोड़ लीजिए। इस विश्व के अंतर्गत दो चीजें आएंगी, जगत और संसार। एक एक को पहले समझो। ईश्वर जो बनाता है, ईश्वर सृष्टि का नाम जगत होता है। कैसे? समझो। ईश्वर ने मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयचे सचराचर। भगवान कहते हैं हमारी अध्यक्षता में हमारी प्रकृति ये चराचर जगत का सृजन करती है, जिसको आप जगत कहते हो। इसमें पांच महाभूतों को उपादान कारण बना करके, पांच महाभूत तो आप सबको याद ही होंगे। आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये क्रम है। तो इनको ले करके ये सृष्टि बनी और इसकी पूरी प्रक्रिया है, उसको अलग से समझना चाहिए। तो जिसको हम देख सकते हैं, आँख से छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका नाम जगत होता है। उसका नाम जगत होता है। कपड़े को आप छू सकते हो, किताब को आप छू सकते हो, दीवार को आप छू सकते हो। तो ये जगत का पार्ट है, ये जगत है। और ये सृष्टि ईश्वर की है। ईश्वर सृष्टि में दुख नहीं है। दीवार आपको दुख देती है? बोलो। कपड़ा, दरी, चटाई, देखो ये दुख नहीं देता, क्योंकि ये ईश्वर की सृष्टि है। तो अभी इतना ही यहाँ पर समझो। हमें विषय दूसरा समझाना है, तो उस विषय को समझाने के लिए ये विषय मैं समझा रहा हूँ। तो ये हो गया जगत। जगत माने जो पांच महाभूतों से बना हुआ है,
अमेरिका, जापान, जहाँ किसी भी देश में जाओगे 5 महाभूतों से ही बना होगा। इवन कैलाश, गोलोक, साकेत, जहाँ भी तुम्हें जाना हो घूम के आना, फिर हमें बताना। इन्हीं 5 महाभूतों से ही बना होगा और यही 5 विषय मिलेंगे। धन्य है हमारे ऋषि, धन्य है शास्त्र। इसका नाम है जगत। इसी को बोलते हैं ईश्वर सृष्टि। ये जो देह आपकी है ये ईश्वर सृष्टि है, क्योंकि इसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ये 5 चीजें जिसमें हो उसको जगत कहेंगे। देख सकते हैं, उसको पीटो तो आवाज आएगी, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 लक्षण इन महाभूतों के आधार पर ऋषियों ने बताया। अतः ये निगमन समझ लो कि जो 5 महाभूतों से बना हुआ सारा का सारा यह दुनिया है, इसका नाम जगत है और यह ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि दुख नहीं देती, बल्कि जीव के मंगल के लिए होती है। अब दूसरा है संसार। ये संसार क्या है? तो कहा संसार कहते हैं जीव सृष्टि को। जीव माने आप भी तो काफी कमाल के हो भाई। तो उन्होंने तो देह बनाई, किसने? ईश्वर ने। उन्होंने कपड़ा बनाया, ईश्वर ने। लेकिन तुमने भी कुछ बना लिया, क्योंकि तुम तो जीव हो। तो कहा हमने क्या बनाया महाराज? तो कहा हमने केवल ज्यादा नहीं बनाया, केवल 2 ही चीज बनाया, ये मैं हूं और ये मेरा है। ओहो, मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। कस लिया है महाराज, ये तुम्हारा प्रोडक्शन है। यानी ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। आहा। अच्छा, अब मुझे बताओ, तुम्हें दुख ये मैं और मेरा से मिलता है कि जगत से मिलता है? किसी की चप्पल चोरी हो जाए आपको दुख होगा, लेकिन आपकी चोरी हो जाए या आपके अपनों की कोई चोरी हो जाए तो होगा। कितने लोग सड़क पर आते हैं जाते हैं, आपको कोई दुख सुख होता है? नहीं ना। आप बिल्कुल सिद्ध पुरुषों के जैसे आपका चित्त निर्विकार रहता है, सिद्ध हो। लेकिन जहां मैं मेरा आया वहीं आप मुरझा जाते हो टन्न से महाराज, क्योंकि ये मैं मेरा आया। अब इस पे बड़ी कथाएं संत लोग सुनाते हैं, हम उन बातों को नहीं लाएंगे क्योंकि मेन टॉपिक पे रहना है। तो ये संसार है। संसार माने जीव सृष्टि और जगत माने ईश्वर सृष्टि। तो विश्व माने क्या हुआ? विश्व माने जब ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और दोनों को एक साथ बताना होगा, तब हम बताएंगे विश्व। तो विश्व के अंतर्गत जगत भी है और संसार भी है। तुम जो फंसे हुए हो, कहते हैं ना हम फंसे हैं, तो जगत में नहीं फंसे हो। कहाँ फंसे हो? संसार में। कहते हो ना हम संसार में फंसे हैं। संसार शब्द का अर्थ होता है संसरत इति संसारः। सरक रहे हैं महाराज, सरकते चले जा रहे हैं। बचपन से कितना सरक गए हो, देखो अपना अपना। सरक रहे, खिसक रहे, यही संसार है। ये जो संसार है, अब शब्द का ज्ञान ठीक से हो गया होगा तो अनुभव सही करना। संसार यानी जीव सृष्टि जो अविद्या से बनती है और ईश्वर सृष्टि जो माया से बनती है। व्यष्टि अविद्या का नाम, व्यष्टि माया का नाम अविद्या है
और समष्टि अविद्या का नाम माया होता है। तो यह जगत प्लस संसार बराबर विश्व। अब ये जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं, इन्होंने एक एक चीज को नहीं, विश्वम, न जगत न संसार, यानी विश्व में दोनों को डाल लिया, दोनों है इसके भीतर। विश्वम तो कहा क्या किया विश्व को महाराज गुरुदेव ने? तो कहा बताता हूं, दर्पण दृश्यमान नगरी। सीधे बैठो, अलर्ट हो जाओ, ये 2 पंक्ति पी जाओ, पच जाए तो तुम्हारा जन्म जन्म का बेड़ा पार हो जाएगा। 2 पंक्ति केवल पच जाए आपको, बस। इसको पचाने में कई बार तो लोग भाग जाते हैं, और इतनी ही बात है, ज्यादा नहीं है। विश्वम दर्पण, दर्पण समझते हो? दर्पण देखा है आपने? दर्पण का अर्थ होता है दर्पयति, जो दर्प देता है, थोड़ा भर देता है। जब दर्पण देखते हो थोड़ा स्टाइल कुछ आती है कि नहीं आती? मूंछ ऐंठते हो कि नहीं ऐंठते हो? थोड़ा सा कुछ विशेष लगने लगता है। अच्छा महाराज, तो दर्पण का, दर्पण दृश्यमान नगरी, जब दर्पण में आप देखते हो तो दर्पण में पूरा नगर दिखाई पड़ता है। दिखता कि नहीं दिखता? दर्पण में देखो तो जैसे लगता है सब मकान है, सब इसमें दिख रहा है। तो वहां पर दिखता है कि होता है? होता नहीं भाई। देखो झूठे यहाँ काम, अभी तक जो सत्य बोलना और सब सीखे हो ना बचपन से, वो आज ही के लिए होता है। तो पहले वाला सत्य तो सब छोटा छोटा होता है, ये बड़ा सत्य है, ये जल्दी नहीं पचेगा। आप अपनी बुद्धि को अगर सही समझना तो सही से खिसकने मत देना। दर्पण में बाजार, मकान, चेहरा, जो भी होता है पूरा नगर दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है। इसमें कोई दिक्कत? दिखता है। तो अगला प्रश्न, दिखता है तो होता भी होगा? हाँ? बिना हुए दिखता है। तो जो बिना हुए दिखता है उसी का नाम होता है माया। दिख रहा है लेकिन है नहीं। खूब अच्छे से इसको बचाओ। कहाँ दिख रहा है? वहां दिख रहा है जहां पर वो है नहीं। समझ में आया? सर्प कहाँ दिख रहा है? जहां पर नहीं है। अब इसके बहुत डायमेंशन है, एक ही चीज मत पकड़ो। ये यहाँ से लेके ब्रह्मसूत्र तक यही दृष्टांत चलेंगे, इसमें इतनी चीजें निकलेंगी दर परत मजा आ जाएगा। सब एक दिन में नहीं निकलती, समय समय पे निकाली जाएंगी। अब देखो ये निकला कि दिख रहा है लेकिन जहां पर दिख रहा है वहीं पे नहीं है महाराज। लेकिन दिख रहा है विश्वम। अभी विश्वम को किनारे करो। और वो जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं ना, वो विश्व के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम जगत नाथ नहीं है, उनका नाम संसार नाथ रखना चाहो रख लो। लेकिन बढ़िया नाम रखा हमारे ऋषियों ने। क्या नाम रखा? विश्वनाथ। और वो ममनाथ भी हैं। तो देखो अभी विश्व को तो किनारे रखो। अभी दर्पण दृश्य मान नगरी,
तुल्यम, तुल्यम माने समानता में, वैसे निजांतरगतम। आइए अब तुम मुझको ये बताओ, तुमको जो तुम्हारा, क्या कहूँ भाई, जो भी दिखता हो, कहाँ दिखता है? तुमको तुम्हारा घर, ये प्रवचन भाई सब लोग न सुने, निवेदन है आपसे, ये केवल उन साधकों के लिए है जिन्होंने वेदांत दर्शन के अनेकानेक ग्रंथ श्रवण कर चुके हों गुरु परंपरा से। यह शुद्ध अद्वैत वेदांत के तत्व दर्शन का उपदेश चल रहा है, नहीं तो आपको इसमें भारीपन महसूस होगा, और जो अधिकारी पुरुष होंगे उनको तो आनंद आएगा। तो इसलिए ध्यान दो, जब हम ऐसी बातें करेंगे तो कोई नया नया सुनेगा, कहेगा महाराज पागल हो गए क्या? हाँ, कोई दो में से एक तो है ही। तो दर्पण दृश्यमान नगरी, क्या उसका कैरेक्टर निकला कि उसमें दिख रहा है, उसमें थोड़ा सजग बैठो, जल्दी जल्दी दिख रहा है उसमें, किसमें क्या दिख रहा है? नगरी, जो भी दृश्य है दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन है नहीं। एक भीतर भी है दर्पण, नाम सुना है? तोरा मन दर्पण कहलाए। अच्छा, तुम्हारे अंदर आज प्रेम आया, कहाँ पर दिखा तुमको? बोलो। आज आलस्य आया, कहाँ दिखा? आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, कहाँ देखा? मूड में देखा, कहाँ देखा? हमारा पति आज बहुत नाराज है, कहाँ देखा? हमारा ये है, कहाँ देखा? जल्दी में मत उत्तर देना, इसमें खूब गहरे से विचार करो। जब तक कोई चीज वृत्ति में नहीं आएगी, मन में नहीं आएगी, तब तक तुमको बोध कैसे होगा? मन में आए बिना, हाँ, मन में आए बिना, वृत्ति में आए बिना विषय के तुम्हें बोध नहीं होगा। इसका मतलब है जितना यह विश्व है, विश्व माने जगत प्लस संसार, वह निजांतरगतम, जैसे दर्पणांतरगतम, पकड़ में आया? जैसे सब का सब दर्पण में दिख रहा है, वैसे ही सब का सब निजांतरगतम। तो कहा महाराज, पश्यन् आत्मनिमाया, ये हेतु बताया। जैसे वहां दर्पण की माया से सब दिख रहा था, वैसे यहाँ जो दिख रहा है सब तुम्हारी आत्मा की माया से दिख रहा है। तो मत अपनी पेट थोपने लगना जाके। तुम्हारे अंदर जो प्रभु है उनकी विभूति है, उनकी माया से पश्यन् आत्मनि माया। तो कहा महाराज, बहिर्इव, हमको बहिर, हाँ, दिख यहाँ रहा है, और हमको उद्भूतम यथा निद्रया, बहिर्इव उद्भूतम यथा निद्रया। स्वप्न का दृष्टांत लिया, जैसे स्वप्न काल में, हाँ, जैसे स्वप्न काल में जो नगरी तुमने देखी थी, देखो सबके इधर उधर मन हो गए, अभी तो हम थोड़ा भी नहीं भीतर प्रवेश किए। स्वप्न में कांटे, फूल, गरम, ठंडा,
गाय घोड़ा, चम्मच, मिठाई, पलंग, रजाई पति पत्नी, दोस्त दुश्मन, क्या नहीं था। सुख दुख, मिलन बिछुड़ना सब था ना। पैसा, हॉस्पिटल, दवा, दर्द सब था। कहाँ था? कहाँ था? निजांतर्गतम। तो जब निजांतर्गतम दिख रहा था तो तुम्हें ये दिख रहा था, ये अंदर दिख रहा है। बहिर इव इदभूतम, दिख भीतर था और दिख कहाँ रहा था? बाहर दिख रहा था। करेक्ट, पकड़ के रखना इस दृष्टांत को। स्वप्न तो देखा होगा, महंगा वाला कि सस्ता वाला? फ्री का टिकट है। हाँ, ये भगवान का देखो ऐसा ऐसा दिखाते हैं महाराज। फूलों की बगीचे में बिना चले घुमा देते हैं, बिना फूलों के सुगंध सुंघा देते हैं। बहिर इव उद्भूतम यथा निद्रया। तो वो जो सब का सब भीतर नगरी थी, कहाँ थी? भीतर कहाँ थी? मन में थी। मन में ही स्वप्न था। दरअसल मन ही अर्धांश में अंतरंग था और मन ही अर्धांश में बहिरंग इव उद्भूतम। ज्यादा आपको नहीं परेशान करेंगे, हाँ, डरना नहीं। एक दिन में ये सब नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, समय लगता। थोड़ा इसकी एक झलकी ले जाओ ताकि आपको स्वाद लगे। बहिर इव उद्भूतम यथा निद्रया, जैसे निद्रा काल में आपने जो स्वप्न देखा। अच्छा, जब आप निद्रा काल में स्वप्न देखते थे, इतना बड़ा स्वप्न, उसमें बारात गई, फिर एक घोड़ा कूद गया और उसमें फूफा नाराज हो गए। देखो प्रवचन में तुम्हें हल्कापन देने के लिए जलेबी टेढ़ी टेढ़ी मिली खाने की और रसगुल्ला इनके ऊपर गिर गया। कहाँ? स्वप्न में महाराज गिरा था कि नहीं? तो ये सब का सब बाहर हो रहा था कि नहीं? बोलो। जब तक सो रहे हो तब तक बाहर दिख रहा है और जैसे ही जगोगे तो निजांतर्गतम। हम ये भारत की साधुता, ये साधु, ये है साधु। इस विद्या से जो विभूषित महापुरुष हमारे आचार्य गुरुदेव ऐसा देखते हैं इस विश्व को। जो निद्रा में, जो अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं अभी मिस्टर, उनको ये बाहर दिख रहा है। जैसे स्वप्न निद्रा के समय बाहर दिखता है और लेकिन जैसे ही जगोगे तो सब का सब भीतर था, ये अनुभव आएगा। बाहर दिख रहा था तो जो बाहर था नहीं फिर भी बाहर दिख रहा था भीतर। यानी जहां था वहां दिखा नहीं, जहां दिखा वहां था नहीं। इसी को बोलते हैं मिथ्या। तो उस सपने में तुमने कोई पाप किया तो पाप का फल लगेगा? नहीं लगेगा। पुण्य किया तो, अच्छा भूखे रहे तो, देखो अब मिथ्या का मतलब है कि होता सब कुछ दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। तो दरअसल वहां था क्या? तो वहां वो था नहीं, खाली दिख रहा था। तो जब दिख रहा था
दिख रहा था ना, तो कौन देख रहा था? स्वप्न देख रहा था कि स्वप्न दृष्टा देख रहा था? स्वप्न दृष्टा, स्वप्न साक्षी देख रहा था। हे भक्तजनों, हे भक्तजनों, ऐसे हमारे यह श्री दक्षिणामूर्ति भगवान हैं, ऐसे हमारे श्री गुरुदेव भगवान हैं, जो यह साक्षात कुरुते, जो ऐसा देखते हैं, जिन्होंने ऐसा देखा है। कैसा देखा है? स्वात्मान एवं अद्वयम, मेरी ही आत्मसत्ता मात्र है। कब देखा? प्रबोध समय। अच्छा, तो ये जो विश्व है, इसके बारे में क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है? तो कहा ये दर्पण दृश्यमान नगरी, ये दर्पण में दिखने वाले नगर की भांति है। और दूसरा दृष्टांत है स्वप्न यथा निद्रया पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया। हे भक्तजनों, वह जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया और जो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि यह संपूर्ण प्रपंच कल्पित है, जैसे स्वप्न कल्पित था, केवल मैं ही सत्य हूँ, ऐसे श्री दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नम इदं श्री गुरुमूर्तये नम इदं। ऐसे मैं दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रणाम करता हूँ। निगमन क्या निकला? निगमन ये निकला कि जो चीज सर्प वहां पर दिख रहा था जहां पर सर्प था नहीं, और जो चीज जहां पर हुए बिना दिखती है, वो चीज सत्य नहीं होती है। सत्य अविचार से लगती है। तुमको ये जो संसार का दुख सता रहा है, वह अविचार के नाते सता रहा है। यदि तुम विचार करोगे, विचार से ही प्रबोध होगा, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया तुम्हारे हृदय में घटित हो जाएगी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया। अब यहाँ पर कुछ और भी एक दो छोटी छोटी बातें देख लो, तुमको मदद मिलेगी समझने के लिए। सबसे पहले यह जो विश्व है, तो हम इस विश्व के विषय में, एक तो देश जो विश्व है, तो पूछोगे कहाँ पर है, यानी कोई हमें स्थान बताना पड़ेगा। जैसे सर्प है, कहाँ है, तो जहाँ पर उसको बताएंगे उसी का नाम होता है देश। कब है, तो का इसका नाम होता है काल है। कितने हैं, कैसा है, इसका नाम होगा वस्तु परिच्छेद, यानी देश परिच्छेद, काल परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद।
इन तीनों के माध्यम से ये जो काल की महिमा है और देश की महिमा है और ये जो अनेकता का दर्शन होता है, उसका हेतु वस्तु परिच्छेद के माध्यम। परिच्छेद माने होता है वहाँ से छेद देना, अलग कर देना। जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। कैसे आपने गिन लिया? क्योंकि ये वाली ये नहीं है, ये वाली ये नहीं है, ये वाली ये नहीं है और ये वाली ये नहीं है। अगर यही उंगली एक मतलब सब एक होती तो आप कैसे गिनते 5? अर्थात जो भेद है उसके नाते हमें वस्तुओं में अनेकता का दर्शन होता है। यह जो प्रबोध समय की बात है, प्रबोध का अर्थ होता है जग जाना। कहाँ से जग जाना? अज्ञान से। जैसे निद्रा के समय आप स्वप्न देखते थे तो स्वप्न सब का सब बाहर दिख रहा था, और जब तक बाहर दिख रहा था तब तक सत्य भी लग रहा था। ये मत कह देना झूठा लग रहा था। तब तक उसका कष्ट दिख रहा था, दर्द दिख रहा था। और जैसे निद्रा से आप जगे तो वैसे ही 2 परिवर्तन हुआ। वो सब का सब बाहर जो दिख रहा था वो गलत दिख रहा था, ये अनुभव तुमको हुआ। और साथ में यह भी अनुभव तुमको हुआ कि जो भी वहाँ हुआ वो सब हुआ ही नहीं। बस यह अनुभव तुम स्वप्न जगत के बारे में तो समझ गए। हमारे जो दक्षिणामूर्ति भगवान हैं वह इस विश्व के बारे में ऐसी समझ रखते हैं, ऐसे बोध में जो हमारे गुरुदेव हैं उनका नाम श्री दक्षिणामूर्ति है। ये पहला श्लोक स्तुति का है। एक बार पाठ करके फिर विराम करते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजान्तर्गतं, तुल्यं निजान्तर्गतं, पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिव, पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिव, उद्भूतं यथा निद्रया, उद्भूतं यथा निद्रया, यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, स्वात्मानमेवाद्वयम्, स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। अर्थात जो रज्जू नहीं दिख रही थी, सांप दिख रहा था, हमारे गुरुदेव ने प्रबोध करके उसको देखा, विचार किया, तो यह अनुभव आया कि जो वो दिख रहा था, जहां पर दिख रहा था वहां पर वो है ही नहीं, बल्कि वहां पर केवल रस्सी है। जैसे स्वप्न में
जहां पर संसार बाहर दिख रहा था, जगने पर अनुभव आया वहां बाहर कुछ था ही नहीं, भीतर था। वैसे ही यह जो विश्व है, यह हमको दिखता कहीं और है और होता कहीं और है। यही इसके मिथ्यात्व का लक्षण बनेगा। यदि यह मिथ्यात्व सिद्ध हो गया तो इसके सारे सुख दुख और जितने सूल हैं वो सब के सब क्या होंगे? एक साथ जुटे हो जाएंगे। जैसे आकाश में नीलिमा रहती है, तो आकाश और नीलिमा, क्या बोलोगे? नीलिमा आकाश की नीलिमा है, क्या बोलोगे भाई? अच्छा, नीलिमा आकाश से भिन्न है कि अभिन्न है? हाँ, चलो इस पर कल विचार करेंगे। नीलिमा आकाश से भिन्न नहीं है लेकिन विलक्षण है। तो ऐसे जो दक्षिणामूर्ति हैं जिन्होंने यह प्रबोध किया, आचार्य कहते हैं मैं उनको नमन करता हूँ। और इसी के साथ आज की कक्षा विराम लेती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।